जिस समीकरण से हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया है इसको, तो चलिए इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 यानी समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 2y बराबर 2 यानी हमारा समीकरण 2 हो गया। तो विलोपन विधि में हमारा क्या था कि एक पद को हमें कैंसिल आउट करना होता था, यानी छुपाना होता था, ठीक। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में वैसा नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि हमें कोई एक पद यानी कोई एक वेरिएबल का जो मान निकाल करके उस दूसरे वाले इक्वेशन में रखना है। जैसे कि अगर हम इस समीकरण 1 का जो है एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो इसी एक्स के वैल्यू को हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। वही हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ, ठीक। अगर आप y का निकालते हैं समीकरण 1 की मदद से, तो इसी y का वैल्यू जो है जो निकाल के आएगा वही हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना यानी रखना है। वही हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहते हैं। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को भी समझते हैं। तो चलिए आप जो है किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स का या फिर वाई का। तो चलिए हम एक्स का ही निकालते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिए। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। अब इसी में से हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करना होगा, हमें इस टर्म को अकेला छोड़ना होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, हम 4y को उधर भेज रहे हैं, तो 10 तो अपने जगह पे है, हम उसको भेज रहे हैं उधर। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 माइनस 4y। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला रखना होगा। तो 3 गुना में है, बराबर का उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4y बट्टे में 3 आ जाएगा, ठीक। अब हमारा यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे ये निकल के चला आया। अब इसी x के वैल्यू को हम समीकरण 2 में x के जगह पर पुट कर देंगे। तो हमें क्या लिखना होगा आगे, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम इस x का मान रखेंगे। तो चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। अब इसी x के जगह पे हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, ठीक, ये वाला मान रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x के जगह पर रखेंगे, ये हमारा 10 माइनस 4y बटे में 3 माइनस 2y बराबर 2। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक y वाला टर्म बच रहा है, तो हमारा y का वैल्यू यहाँ से निकल के चला आएगा, ठीक। इसी प्रकार आपको करना है, बस आप समझते चलिए कि किस टाइप से बन रहा है, किस तरीके से ये बन रहा है, ठीक। तो चलिए गुना कीजिए, यानी इस 2 से हम इस पूरे वाले में ऊपर वाले में गुना हो जाएगा। तो 10 में 2 से करेंगे तो 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बटे में 3 माइनस 2y बराबर 2। इस 2y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 1 है। तो हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा कितना होगा, 3 और 1 का एलसीएम, तो 3 ही होगा। तो 3 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 20 माइनस 3 से 3 एक बार में कैंसिल होगा, तो 8 कम 8 यानी 8y माइनस 3 दूना 6y बराबर 2। चलिए ये आपको समझ में आया। तो नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 20 माइनस 8y और माइनस 6y, तो माइनस 8y और माइनस 6y मिलकर कितना हो जाएगा, तो माइनस 14 हो जाएगा, कि 8 और 14, और y है तो y, माइनस में था तो माइनस में लगा देंगे, बटे में 3 है तो 3 बराबर 2, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए इस 3 को हम उधर भेज देंगे, क्योंकि ये भाग में है, बराबर का उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 20 माइनस 14 वाई बराबर 2, और भाग में है, बराबर को हो जाएगा तो गुना में, तो 3 गुना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू अब आराम से निकाल लेंगे। तो माइनस 14 वाई बराबर, इस संख्या वाले को संख्या वाले के साथ रखेंगे तो 20 इधर है, प्लस में है, बराबर को हो जाएगा, तो माइनस में 6 अपने जगह पे है, तो माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 14y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14, क्योंकि 6 में से 20 घटे, कम में से ज्यादा घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, बराबर के दोनों ओर माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के चला आएगा, y बराबर, y का वैल्यू निकालने के लिए y को अकेला रखना होगा। तो 14y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 तो अपने जगह पर, इस 14 गुना में लगा हुआ है, बराबर के हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 14 बटे 14 कितनी बार में कटेगा, 14 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो है y का मान निकल के चला आया। तो y का मान जैसे ही निकल के आया है, तो हम समीकरण 1 में, 2 में या फिर किसी में भी रख देंगे, तो हमारा x का मान भी निकल के चला आएगा, ठीक। तो यहीं पे आपको सॉल्यूशन उसका बना के दे रहे हैं। समीकरण 1 में यहाँ पे लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 में y का मान
रखने पर, तो समीकरण 1 में हम y का मान रखें, समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए 3x प्लस 4, y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि y का मान हमारा 1 आया है, इक्वल टू 10। 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3x बराबर हम उसको, देखिए इस संख्या में 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये संख्या वाला इधर है और संख्या वाला भी इधर, तो संख्या वाले को संख्या वाले के साथ रखेंगे, 4 उधर चला जाएगा तो 10, और माइनस में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालने के लिए x को अकेला रखना होगा, तो 3 को हम उधर भेज देंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और बट्टे में यहाँ पे भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 गुना में लगा हुआ है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6 में 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा कट के आ जाएगा 6/3 यानी 2। फाइनली जो है हमारा x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 1, यानी हमारा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा वही वैल्यू आया, x बराबर 2 और y बराबर 1, और विलोपन विधि से भी हमारा वही मान आया था, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इसी तरीके से हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर